दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी और मोदी जी। हमारे मोदी बाबू को आप किस नाम से याद करते हैं? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर? लेकिन अब आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मोदी जी अब भगवान के अवतार हो गए हैं, बल्कि यूं कहा जाए तो साक्षात भगवान ही हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए बीजेपी इस वक्त मोदी जी को भगवान का अवतार बताने पर तुली हुई है। यानी वही अब भारत में भगवान के तौर पर पहचाने जाने चाहिए, और ऐसा बीजेपी चाहती है। लेकिन उससे पहले आपको एक जिक्र कर दें, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब से इस ओहदे पर फराइज हुए हैं, उसके बाद से ही वो अभी तक अपनी बीजेपी कार्यकर्ता वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी वो बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष घोषित कर दिया है, वो भी चुनावों के दौर में। अब इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता कि जगदीप धनखड़ अपने आप को एक बीजेपी का कार्यकर्ता मानते हैं। जगदीप धनखड़ के एक नया ताजा बयान को देखिए, जिसमें उन्हें सरेआम मंच से कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बल्कि युग पुरुष हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि पिछली शताब्दी में युग पुरुष के तौर पर महात्मा गांधी को देखा गया, लेकिन आज के दौर में युग पुरुष के तौर पर अगर किसी को देखा जाएगा तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी ही युग पुरुष हैं। यानी महात्मा गांधी के बराबर नरेंद्र मोदी जी को लाया जा रहा है। वाकई क्या गजब की सियासत है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी राजनीतिक विचारधारा का ताल्लुक जिस संगठन से है, महात्मा गांधी को कमतर समझती है वो संगठन। यहां तक कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, आरएसएस के कई बड़े बड़े लोग गांधी को गाली देते हैं। गांधी जयंती के दिन उनको गालियां देते हैं। गांधी जयंती के दिन नाथूराम गोडसे अमर रहे ट्रेंड करता है, और नाथूराम गोडसे के मानने वाले आज अपने आप को यह कह रहे हैं, पूरी दुनिया को यह समझा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी युग पुरुष हो गए। कैसे युग पुरुष हो गए? आप इस बात को समझ लीजिए कि अब ये बात भी पुरानी हो गई। जगदीप धनखड़ की अगर बात छोड़ दें तो अब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए मंदिर 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 घुमाना शुरू कर दिया है। हर मंदिर वो घूम रहे हैं। उनका ट्विटर का टाइमलाइन पर जाके देख लीजिए, गुरुद्वारा भी नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा वो मंदिर ही मंदिर घूम रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में चुनाव है, आंध्र प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। तो आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वराय मंदिर पहुंच जाते हैं, और वेंकटेश्वर मंदिर पहुंच करके शेषनाग के आगे खड़े होकर के वो फोटो खिंचाते हैं। और फोटो खिंचाने में हमारे मोदी जी कितने माहिर हैं, ये बात तो किसी से छिपी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पर भी हम बात करेंगे डिटेल से कि इनके कैसे इन्होंने अपने आप को विष्णु के अवतार पर के तौर पर पेश कर दिया। लेकिन जरा जगदीप धनखड़ को आप समझने की कोशिश करिए। जगदीप धनखड़ का यही हाल राज्यपाल के तौर पर था। जब वो राज्यपाल के तौर पे थे तो जब देखो तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के दौरान ममता बनर्जी से बिल्कुल बैर मोल ले रहे थे। किसी न किसी मामले में तुरंत उनके बयान आ जाते थे, और जब उनका बयान आते थे तब भी कहा जाता था कि आप राज्यपाल है और राज्यपाल के दायरे में रहिए। लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दिया। इसी तरह से इनका हाल पार्लियामेंट में देखने को मिला। विपक्षी सांसदों को इन्होंने सीधे सस्पेंड करना शुरू कर दिया, सत्र भर के लिए निलंबित करना शुरू कर दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया। यहां तक कि संजय सिंह का नाम है, डेरेक ओब्रायन का नाम है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी वाले राघव चड्ढा का नाम है। सब पर उन्होंने कार्रवाई किया, सब पर उन्होंने कार्रवाई किया। हद हो गई। गौतम अडानी के ऊपर जिस वक्त बड़े बड़े घोटालों का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और आज भी लगे हुए हैं, जिस वक्त उनकी कंपनी पर बड़े बड़ी उंगलियां उठनी शुरू की पूरी दुनिया से, तब हिंडनबर्ग का जो आवाज सबसे ज्यादा बुलंद किया गया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, तो उस वक्त भी उनको डांटने का काम अगर किसी ने किया तो यही जगदीप धनखड़ थे। सोच लीजिए, सभापति के तौर पर। इसके साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के सांसद है मणिकम टैगोर, उन्होंने जगदीप धनखड़ को जवाब दिया और सीधे कहा है कि चापलूसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने उससे भी पार कर दिया। यहां तक इन्होंने कहा है कि जिस पद पर जगदीप धनखड़ बैठे हैं, यानी आप बैठे हैं, उसकी शोभा इस तरह की बातों से नहीं बढ़ती, उसकी शोभा इस तरह की बातों से नहीं बढ़ती जैसा जगदीप धनखड़ दे रहे हैं बयान।
इसके साथ ही अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी को बीजेपी ने बिल्कुल अब विष्णु के अवतार के तौर पर पेश कर दिया है। शेषनाग के सामने खड़े होकर के उन्होंने फोटो खिंचाई है और इसको शेयर करते हुए इस तस्वीर को आप तस्वीर में देखिए, पीएम मोदी की वेशभूषा देखिए, जहां जाते हैं वहां की वेशभूषा वो डाल लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो पीएम मोदी देखिए, उनके ललाट देखिए, उनका टीका देखिए, उनके तन पे जो लिबास है उस लिबास को देखिए किस तरह से बिल्कुल बेहद धार्मिक नजर आ रहा है एक प्रधानमंत्री के तौर पर। और बतौर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा मंदिरों के चक्कर लगाते रहे और जब जब चुनाव आता है, जिस जिस इलाके में चुनाव आता है वहां वहां वो मंदिरों के दर्शन करते नजर आते हैं। अभी बनारस में चुनाव होगा, बनारस में आ जाएंगे, कश्मीर में चुनाव होगा, कश्मीर पहुंच जाएंगे, उत्तराखंड में चुनाव होगा, उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन जनता को संबोधित करेंगे उससे पहले वो मंदिर दर्शन करना नहीं भूलते। यानी वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके धर्म, आपकी आस्था और आपके जो भी मान्यताएं हैं उनके कितने करीब हैं, ये दिखाने की बार बार कोशिश करते हैं। और ये मंदिर में देखिए बीजेपी ने इनके तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः। ये बीजेपी ने लिखा है, यानी बीजेपी मोदी जी को विष्णु का अवतार घोषित कर रही है। शेषनाग के आगे खड़े होकर के मोदी जी को फोटो खिंचाने की क्या तुक थी? कम से कम सम्मान तो करना चाहिए था। आखिर जिस वो आस्था में यकीन दिखाने के लिए वहां की जनता के बीच में जा करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आप भी मंदिर जाते हो, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी आपकी आस्था का ख्याल रखते हैं, आप भी हमारे हितों का ख्याल रखो, हमें वोट दो, इसका तो यही मतलब है ना। लेकिन इसका क्या मतलब कि आप एकदम बेइज्जती करने पर तुल जाए, आप खुद को ही भगवान घोषित करने लगे हैं। इनके कई नेता तो खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि मोदी भगवान है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, इस तस्वीर से आपको क्या संदेश मिलता है? इस तस्वीर से यही संदेश मिलता है कि नरेंद्र मोदी विष्णु हैं या फिर विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि शेषनाग के आगे खड़े हैं। शेषनाग का फन ऊपर नजर आ रहा है और ये इसके नीचे खड़े हैं और हम आगे फ्रंट में खड़े हैं। हद हो गई। इसके अलावा जब ये मंदिर में जाते हैं तब इनके फोटो खींचने का वक्त होता है तो पता है कि पीटीआई की तस्वीर आप देखिए, मैं स्नैपशॉट दिखा दे रहा हूं और ये कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं पत्रकार, फोटो पत्रकार, या फिर आप ये कह लें कि ये फोटो खींचने वाले नरेंद्र मोदी जी के वो लोग हैं जो जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां पीछे पीछे जाते हैं, उनका फोटो खींचते हैं। अच्छे अच्छे एंगल से, अच्छे अच्छे फ्रेम से, अच्छी अच्छी फ्रेम की क्वालिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है और उनका प्रचार तंत्र का ऐसे पत्रकार हिस्सा माने जाते हैं और ये दौड़ रहे हैं फोटो खींचने के लिए। इसके अलावा आपने गौर किया होगा 2019 के चुनाव में हमारे ही नरेंद्र मोदी जी थे, केदारनाथ यात्रा पे गए थे, उत्तराखंड में, हिमालय की चोटियों में, और हिमालय के उस गुफा में पहुंच करके वहां चश्मा लगा करके एनआई कैमरे के सामने ध्यान मग्न हो जाते हैं। पूरा दिन 24 घंटा मीडिया इनका बाजा बजा रही होती है, मोदी 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 मोदी। मोदी जी को बहुत बड़ा आस्थावान बताने की कोशिश होती है। अभी तो अयोध्या वाला मामला भी चल ही रहा है, क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। महंत में, पुजारियों में, बीजेपी के नेताओं में, बीएसपी के नेताओं में तमाम तरह की चीजें हैं, आप सुन रहे होंगे। लेकिन उस वक्त भी मोदी जी गुफा के अंदर पहुंच करके फोटो खिंचा रहे होते हैं। यही हाल होता है बनारस में या अपने ही क्षेत्र में इनके। जब ये अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस में जाते हैं, काशी में जाते हैं, तो वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके से दर्शन करने जाते हैं, किस तरीके से अपने हाथ में वो माला जपते हुए वो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। फिर उसके बाद बहुत तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें मोदी जी आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और खूब उनका प्रचार होता है। इस तरह चीजें चुनावी प्रचार का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही आप ये सोचिए, बीजेपी मोदी जी को इस हद तक भगवान के दर्जे पर पहुंचाना चाहती है कि वो अब ये डायलॉग मारने लगे हैं, ये उनके नेता, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पर अफसोस, जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को नहीं ला सकते, जो राम को लाए हैं वो मेहुल चौकसी को नहीं ला सकते, जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या को बिल्कुल नहीं ला सकते, और जो राम को लाए हैं वो काला धन को भी नहीं ला सकते जो विदेशों में फंसा हुआ है, स्विस बैंक में फंसा हुआ है। जो राम को ला सकते हैं हमारे देश का पैसा चोरी करके, बैंकों का पैसा मार करके, चोरी करके, हड़प करके जो विदेश में भाग रहे हैं, उनको मोदी जी नहीं ला सकते। राम जी को ला सकते हैं और उनको लाने की डिमांड हो रही है कि जो राम जी को ला सकते हैं वो हम उनको लाएंगे, जो राम जी को लाए हैं हम उनको ला सकते हैं, तो ये लोग राम जी को लाएंगे। मोदी जी के दौर में देश चांद पर पहुंच चुका है। मोदी जी के दौर में बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र चांद पर पहुंच सकता है, मीडिया चांद पर पहुंच सकती है, लेकिन टनल तक नहीं पहुंच सकती। जिस टनल में आज
कई हफ्तों से मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, उन मजदूरों को निकालने के लिए हमारे मोदी जी वहां पर झांकने भी नहीं जाते। कम से कम वहां पर जाके हालात का जायजा लेते। मोदी जी चांद पर पहुंच सकते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए पहुंच सकते हैं, उत्तराखंड नहीं पहुंच सकते क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव नहीं है। अभी उत्तराखंड में चुनाव होता तो अब तक तो जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं कब के निकल चुके होते। छुटकी बजाकर दुनिया के किसी भी देश से मशीन मंगाई जा सकती थी, उनको निकाला जा सकता था, बशर्ते जो चांद पर पहुंच सकते हैं वो टनल में नहीं पहुंच सकते। ये इन चीजों को नोट करिए। वोटिंग का वक्त है और मोदी जी तेजस विमान उड़ा रहे हैं। चुनाव का दौर है और मोदी जी मंदिर 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 घूम रहे हैं। चुनाव आयोग खामोश है, चुप है। मोदी जी शब्दों की मर्यादा भी नहीं बचाए रखे। अगर यह भी सोचे कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक शब्दों की मर्यादा होगी, तो जो पिछले प्रधानमंत्री किसी के भी शब्दों को आपने इस तरह से सुना होगा? कम से कम आज के दौर में नरेंद्र मोदी को तो आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल अपने आप को पार्टी कार्यकर्ता समझते हैं। पंचायत का इलेक्शन हो वहां भी पहुंचकर प्रचार करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मोदी जी के दौर में यह भी एक रिकॉर्ड टूटा है। तेजस विमान मोदी जी उड़ाते नजर आए। हालांकि तेजस विमान मोदी जी नहीं उड़ाते, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तेजस विमान उड़ाने वाले पायलट थे, वो पायलट उड़ा रहे थे। और मोदी जी का क्या है, वर्दी वर्दी पहन लेंगे, फोटो खिंचाना, कहीं पहुंच लेंगे, वहीं पहुंच लेंगे। शब्दों की मर्यादा का यह हाल है कि दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं, ये दूसरों को मूर्खों के सरदार बोल देंगे। राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द का इस्तेमाल किया तो तमाम इनके सपोर्टर लिखने लगे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तमाम लोगों के नाम के आगे ट्विटर पे लिख जाने लगा मैं भी चौकीदार। पनौती जब से बोला है पब्लिक ने, अब कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं कह रहा है कि अपने हाथ पर लिख सके, अपने ट्विटर पर लिख सके कि मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। पनौती शब्द से बीजेपी बिल्कुल चिढ़ जा रही है। हालांकि अगर इनके शब्दों की मर्यादा की जाए तो उन्होंने क्या नहीं बोला। कांग्रेस की विधवा, ये इनके शब्द रहे हैं। सूर्पनखा, ये तमाम इनके शब्द रहे हैं। इनके शब्दों की फहरिस्त अगर देखी जाए तो बहुत लंबी रही है, बहुत लंबी रही है। आतंकवादी, आंदोलन जीवी, मूर्खों के सरदार, राहु केतु, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। किसके लिए? शशि थरूर की पत्नी के लिए, सुनंदा पुष्कर के लिए। जर्सी गाय भी, हाइब्रिड बछड़ा भी बोला है। और कांग्रेस की विधवा के लिए तो ये पहले ही से बदनाम है कि मोदी जी ने शब्दों को इस्तेमाल किया। बताइए, एक प्रधानमंत्री, एक इतने बड़े देश के राजनेता के तौर पर क्या मोदी जी ने भारत की कोई मान रखी है? ऐसा भी नहीं कि मोदी जी का कोई बहुत बड़ा डंका बज रहा हो, कोई डंका बज रहा हो कि चलो मोदी जी ने बहुत बड़ा नाम कर दिया पूरी दुनिया में। बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं, आरएसएस के जितने सपोर्टर हैं विदेशों में रहने वाले, वही मोदी जी के नाम पर डंका बजाते हैं। और दो चार सवाल अगर पूछ दीजिए ना तो लगेगा पतलून गीली हो जाएगी, तुरंत नजर घुमाएंगे, भागते नजर आएंगे। एक बार तो मैं खुद का बता रहा हूं, दिल्ली का इलेक्शन का दौर चल रहा था और राजेंद्र नगर एरिया था दिल्ली का। मैं वहां पर पब्लिक से बाइट कलेक्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था। उसी दौरान एक साहब आते हैं, उन्होंने मोदी जी की तारीफ करनी शुरू की। मैंने भी सुन लिया भाई, अचानक बीच में आ गए, बाइक रोकी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया बाइक बैठे बैठे, तो मैंने भी सुन लिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना पूछ दिया कि मोदी ने देश में बहुत विकास किया है, दो चार काम बता दो। उसके बाद बोले मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई एक काम बता दो। उन्होंने कहा मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो हमने कहा ठीक है, अच्छे हैं, क्या काम किया उन्होंने? नहीं बता पाए। लास्ट में चुपचाप खसक के कहे कि भाई उन्होंने बहुत काम किया लेकिन हम बता नहीं सकते। वो इतना बोलकर वो खसक गए, लोग हंसते रह गए। वो वीडियो भी बहुत वायरल होती, लोगों ने देखा था, टाइम्स मेल का वो वीडियो। आज भी आप टाइम्स मेल पर ही से देख रहे हैं। तो मोदी जी ने शब्दों की कौन सी मर्यादा रखी है? हर जगह तार तार किया उन्होंने, हर जगह तार तार किया है। हालात तो इस हद तक आप समझ सकते हैं कि मोदी जी प्रचार करने पहुंचे थे, किसका? डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करने पहुंचे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रचार करने पहुंचे। जब जब वो आवे तब तब ये दौड़ दौड़ के एयरपोर्ट पे जाते थे, उनको गले लगाते थे। कई मामलों में तस्वीरों में आपको नजर आ सकता है कितने अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, वो असहज बिल्कुल थे। तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके यारी दोस्ती दिखाने के चक्कर में अमेरिका से ये जाकर के सीधे गले लिपट जाते थे बार बार। बराक ओबामा के साथ भी यही हाल था। उस मामले में इतने ज्यादा बड़ा बोल निकल गए कि कहने लगे कि हम हमारे में और ओबामा में तो तू तलाक में बात होती है। अब तू तलाक को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं समझ सकते हैं आप। आज ये हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी देखकर भी हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाते, और पता नहीं कैसे अंग्रेजी में तू तलाक कर रहे होते, समझ में नहीं आता। अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं, उनके सामने बगैर ट्रांसलेटर के बात नहीं कर सकते। हमने तो बड़ी बड़ी इनकी तारीफें सुन रखी थी कि अंग्रेजी में बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर देते हैं। आज बिना ट्रांसलेटर का कोई काम नहीं चल रहा। करण थापर के बारे में भी हमने इंटरव्यू खूब देखा जिसमें मोदी जी खूब अंग्रेजी भाषण मार रहे थे।
आज ये हालत हुई कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो कुछ बोल नहीं पाते, टेलीप्रॉम्प्टर चारों तरफ ना लगा हो तो कोई भाषण नहीं दे पाते, मीडिया को, प्रेस को इंटरव्यू नहीं देते। इंटरव्यू मतलब वो वाला इंटरव्यू नहीं बोल रहा जिसमें एंकर जा करके मोदी जी की तारीफ करते हैं कि मोदी जी कौन से आप टॉनिक पीते हैं, मोदी जी बटुआ रखते हैं कि नहीं, खाते हैं कि नहीं, पीते हैं कि नहीं, वो वाला इंटरव्यू नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आइए, बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया जो जो सवाल पूछती जाए डायरेक्ट आप उसका जवाब दीजिए। एक बार बहुत ही कोशिश के बाद, बड़ी आलोचनाओं के बाद जो बैठे तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सारे सवालों के जवाब अमित शाह दे रहे थे। उनका काम एक ही था, बस यूं करना, यूं करके ऐसे बैठे रहना, दाएं बाएं ताकना, जवाब नहीं देना, नहीं दे पाए जवाब। तमाम सवाल है, लेकिन यही सवाल होता है कि आखिर मोदी जी ने आखिर देश को आखिर दिया क्या है। उनको लोगों को बताना चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो बताने बीजेपी उनके नेताओं को कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर चीज की मर्यादा होती है, सीखना है तो समझो, वरना चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात लोगों को समझानी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे इतने बड़े नेता जिनकी दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर के देशों के सारे नेताओं से ज्यादा बलशाली हैं, ताकतवर हैं, सुपरमैन हैं, इसके बावजूद भी वो आखिर पूरी दुनिया भर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, देश को इतनी बदनामी क्यों करवा रहे हैं। कोई तो फायदा हो जो इनके वजह से नजर आ जाए, सिवाय फोटोबाजी के। और यही फोटोबाजी आपको देख रहे हैं कि आज शेषनाग के ठीक सामने खड़े होकर के, पीछे की तरफ पीठ करके ये खड़े हैं और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि यही भगवान हैं। तो मान लीजिए भक्तों, आपने तो पहले ही मान लिया है, मान लीजिए कि ये भगवान है, दिक्कत है फिर क्या है। मोदी जी का मंदिर फिर बनवाइए और मोदी जी को इसमें बैठा दिएगा, ये मोदी जी वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय आप चलाने वही मंदिर से ही, क्योंकि आप तो भगवान है। फिलहाल क्या कहेंगे जगदीप धनखड़ के बयान को, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनको कंपेयर करने के लिए जगदीप धनखड़ के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना जिस तरह से की है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इन्होंने जिस तरीके से वेंकटेश्वराय मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की और खुद शेषनाग की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के पीठ पीछे दिखा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, इन तमाम मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।